कन्याकुमारी, ये जिम्रानासुर तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता है। राजा भरत, आपकी पुत्री और आपके परिवार से समस्त असुर कुल की कोई शत्रुता नहीं है, किंतु आपकी पुत्री समस्त असुर कुल के कर्तव्य के मध्य आ रही है। यदि कुछ अनुचित घटित हो गया तो उसके दोषी आप होंगे। इसलिए अब भी समय है, यदि आप अपनी पुत्री से प्रेम करते हो तो रोकिए उसे। अब यदि पुत्री से प्रेम नहीं है तो सत्ता से तो होगा। अपनी पुत्री को रोकने के लिए हम आपको असुर राज्य का एक हिस्सा देने के लिए सज्ज हैं, और ये वचन भी कि आप पर कभी भी असुर कुल का खतरा कभी नहीं मंडराएगा। बोलिए, अपनी पुत्री को रोकने के लिए सज्ज हैं? अपने पुत्र को तो अच्छे संस्कार दे नहीं पाई आप, हमें क्या राज देंगी? बहुत सुना था आपके बारे में कि असुरों की माता दीति संसार की सबसे बड़ी शक्तिशाली माता है। आज देखा तो पता चला कि कितनी निर्बल हैं आप, जो युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने पुत्र को क्षमता से लड़ने का मार्गदर्शन भी नहीं दे पा रही हैं। ये कह भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि आप भी जानती हैं कि वो कितना बड़ा पापी है, और पापी की विजय की कामना करना निरर्थक है। मौन, अपनी मर्यादा मत भूलो। असुर गुरु और असुर माता दीति की शक्तियों को नहीं जानती, हमसे भयभीत होना चाहिए। भयभीत होने की आवश्यकता तो आपको है, हमारे लिए तो आज बड़ा गर्व का दिन है। महादेव के बेलपत्र में कितना बल है ये आज हमने देख लिया। जब बेलपत्र इतना कुछ कर सकता है तो माता आदिशक्ति की देन हमारी पुत्री क्या कुछ नहीं कर सकती। आज हमारी पुत्री जिम्रानासुर का वध करेगी, अवश्य करेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
सुकोमल कन्या, अब मैं किसी अस्त्र का ना ही किसी शस्त्र का प्रयोग करूंगा, अपितु तुमसे मल युद्ध करूंगा। ये जिम्रानासुर तुम्हें मल युद्ध के लिए ललकारता है, आगे बढ़ो। तुम पर किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता है ना, किंतु आज तुम्हें इस मिट्टी की चोट भी पीड़ा देगी। पत्ते का प्रहार भी तुम्हें वज्र सा लगेगा, क्योंकि तुम एक पापी हो, एक पापी हो, एक पापी हो। और तुम्हें दंड देने का उत्तरदायित्व मेरे कंधों पर है। उस सहस्त्र कन्याएं जिनका विवाह तुमने बलपूर्वक करवाया, उनका प्रतिशोध मैं लूंगी तुमसे। मिट्टी मैं सच हूं कन्याकुमारी, करो इस मिट्टी से मुझ पर प्रहार। हर हर महादेव। ये क्या हो रहा है? जिम्रानासुर! स्मरण करो जिम्रानासुर, कैसे तुमने स्वयं को अमर बनाने के लिए अनगिनत अबोध कन्याओं का भविष्य अंधकार की ओर धकेल दिया। असुर, छोड़ दो हमारी पुत्री को। तब वो कन्याएं कुछ नहीं कर पाई थी, किंतु आज मैं उनका प्रतिशोध लूंगी। तुम्हारा संहार करूंगी मैं, तुम्हारा संहार करूंगी मैं। वो भी बिना किसी अस्त्र, किसी शस्त्र के। तुम्हारी ऐसी अवस्था करूंगी मैं कि तुम तो क्या, सारा का सारा संसार कांप उठेगा। कोई भी अन्यायी किसी भी कन्या के साथ अन्याय करने से पूर्व तुम्हारा ये अंत स्मरण करेगा।
उठो कायर, अपनी मृत्यु का सामना करो। ओम पुरुषिष्ठ पुरुषिकिं स्वपिषि भयं मे समुपस्थितं तन्मे भगवति शमयः यदि शक्यमशक्यं तन्मे भगवति शमयः। महादेव, कन्याकुमारी द्वारा फेंकी बेलपत्र और मिट्टी दोनों ही सर्वशक्तिशाली जिब्रानासुर को छल्ली कर रहे हैं। हाँ देवी, क्योंकि प्रकृति स्वयं एक स्त्री है और जिब्रानासुर ने स्त्रियों के साथ जो दुराचार किया उससे यह संपूर्ण प्रकृति क्रोधित है और प्रकृति का हर अंश भी। आज कन्याकुमारी के सहारे प्रकृति की मिट्टी, बेलपत्र आदि सब अपने क्रोध के साथ जिब्रानासुर पर टूटकर प्रहार कर रही हैं। प्रकृति का हर अंश अपना योगदान दे रहा है और सुन ले ये संसार, स्त्री पर अत्याचार करने वाले को दंड प्रकृति देती है। स्त्री के ही नहीं, स्त्री स्वरूप प्रकृति के भी दोषी हो और अपने पापों का दंड तुम्हें प्रकृति से भी मिलेगा। जीवन भर उन निर्दोष कन्याओं को प्रताड़ित किया है। यदि तुम में बल होता तो तुम युद्ध करते, किंतु नहीं, तुमने तो उनसे छल से जीने का उद्देश्य ही छीन लिया। और आज मैं तुम्हें उनकी पीड़ा का एहसास करवाऊंगी। हर हर महादेव। बस कन्याकुमारी, रुक जाओ अब और नहीं। नहीं नहीं कन्याकुमारी, क्षमा कर दो। त्राहिमाम कन्याकुमारी, त्राहिमाम। तुमने स्त्री की शक्ति का उपहास उड़ाया है, नारी के बल का अपमान किया है तुमने।
अब मैं तुम्हें स्त्री की शक्ति और नारी के बल की प्रचंडता दिखाऊंगी। असुर गुरु, असुर माता, रक्षा करो, बचाओ मुझे। स्त्री को अबला समझा था ना तुमने? उन्हें अपने बल के आगे नतमस्तक किया था। आज मेरा प्रहार उन सभी पुरुषों के लिए उदाहरण है जो नारी को स्वयं से कम आंकते हैं। जो स्त्री के बल पर संदेह करेगा उनका अंत निश्चित है, बिल्कुल तुम्हारे अंत की भांति। बिना अस्त्र, बिना शस्त्र के आज एक कन्या तुम्हारे अंत को सज्ज है। हर हर महादेव। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कन्याकुमारी, क्षमा, क्षमा। चिमरानासुर पुत्र, पुत्र उठो, तुम्हारी माता तुम्हें बुला रही है, उठो। माते संभालिए अपने आप को। उठो पुत्र। देवी कन्याकुमारी की, 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 देवी कन्याकुमारी की।
उद्देश्य तो सिद्ध हो गया। अब स्वप्न की बात करते हैं। बताइए शिव, आप मुझसे विवाह करेंगे या नहीं? आइए और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हाँ या ना मुझे आप ही के मुख से सुनना है। पुत्री, महादेव की तुम पर असीम कृपा है। उन्हीं के आशीर्वाद से तुमने उस असुर का वध किया। इस कृत्य के लिए तुम्हें यश अवश्य मिलेगा। सारा संसार तुम्हें स्मरण रखेगा। किंतु पुत्री, इस प्रकार महादेव को धर्म संकट में डालना उचित नहीं है। शिव का विवाह शक्ति से हो चुका है। जब प्रेम हुआ था तो सत्य का ज्ञात नहीं था, और जब सत्य का ज्ञात हुआ तो प्रेम को मारने का साहस नहीं हुआ। 8 पहर की शर्त थी ना? ठीक है, मैं उतने समय तक शिव की प्रतीक्षा करूंगी, किंतु उत्तर शिव को स्वयं यहां आकर देना होगा। आपको विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है या नहीं, ये आपको यहां स्वयं आकर बताना होगा। स्वीकार है। यहाँ नहीं महादेव, वहां चलकर बताइए उन्हें, जब उन्हें ज्ञात होगा कि वो आदि शक्ति का स्वरूप है, शिव की शक्ति है, तो उनका मन भी रह जाएगा और शर्त भी। चलिए महादेव। अवश्य देवी, चलिए। अभी आता हूं। गुरुदेव, कहां जा रहे हैं आप? जिमरानासुर का अंतिम संस्कार नहीं करना क्या? मेरे महादेव का विवाह है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। महादेव का विवाह? प्रणाम महादेव, प्रणाम माता। क्षमा करें महादेव, किंतु आज आपका देवी कन्या कुमारी के पास जाना उचित नहीं है। अर्थात प्रभु, मैं कुंभ का महापर्व छोड़कर यहाँ आपके पास आया हूँ, उसका एक कारण है। अब आप ही बताइए महादेव, शिव शक्ति के विवाह का साक्षी बनने से क्या मैं स्वयं को रोक सकता हूं? बस प्रभु, मैं आपसे यही बताना चाहता था कि आज नहीं, कल प्रातःकाल अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इसलिए प्रभु, देवी कन्या कुमारी को आप कल तक शिवत्व का और अधिक आभास करने दीजिए और अधिक तप करने दीजिए। फिर कल मैं आपके साथ सज धज कर उनके पास चलूंगा और मैं स्वयं आपका विवाह करवाऊंगा प्रभु। उचित है, किंतु कन्या कुमारी द्वारा निर्धारित समय सीमा से पूर्व विवाह होना चाहिए। अवश्य होगा माता।
शिव शिव। पता नहीं कल सुबह क्या होगा। शिव शक्ति का विवाह होगा। और उसके पश्चात हम कुंभ जाएंगे, महान्य देवताओं के साथ पवित्र स्नान करेंगे। लीजिए। महादेव, सब शुभ होगा ना? ओंकारा सदा शिव नीलकंठ महेश्वरा वीरभद्र त्रिशूलीन अनघा दिगंबरा कैलाशनाथ महादेवा विश्वेश्वरा रुद्र भैरव पशुपति भोले गंगाधरा। ओंकारा सदा शिव नीलकंठ महेश्वरा आप यहाँ? वीरभद्र त्रिशूली। हम धन्य हो गए प्रभु। हमें तो आपकी पुत्री कन्याकुमारी की भक्ति यहाँ ले आई। महादेव, आपकी पुत्री कन्याकुमारी से विवाह करने आए हैं। क्षमा करें माता, मैं हमारी पुत्री के प्रेम को तो समझ गया, किंतु शिव और शक्ति के बीच कोई तीसरा आ जाए ये असंभव है। ये हमारी समझ के परे है। हमारी पुत्री को समझाने के अनेक प्रयत्न किए, किंतु मेरी पुत्री नहीं मानी माता। इसके पीछे उनकी हट का एक कारण है। कारण? कैसा कारण माता? कन्याकुमारी, उठिए, देखिए, शिव आपसे विवाह करने आए हैं। सच प्रभु? हाँ कन्याकुमारी, मैं शिव की शक्ति स्वयं तुम्हारा विवाह महादेव से करवाऊंगी। क्षमा कीजिए देवी पार्वती, किंतु मैं और क्या करती? इनकी प्रतिमा को देखते ही मुझे इनसे प्रेम हो गया और ऐसा लगा जैसे मैं इन्हीं के लिए बनी हूँ। सो तो होना ही था। जी देवी। आप कोई और नहीं, मेरा ही रूप है, मेरा ही रूप है, मेरा ही रूप है। आप स्वयं देवी पार्वती हैं। तन भले ही भिन्न है, परंतु मन एक।
हमारी पुत्री आपका रूप? हाँ, कन्याकुमारी का जन्म जिम्रानासुर के संहार के लिए हुआ था। अब वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। यदि आपकी माता पिता आज्ञा दें तो आप और मैं मिल जाते हैं। आइए, मुझ में समा जाइए, फिर शिव हमसे विवाह कर लेंगे और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। अवश्य माता। आइए कन्याकुमारी, मुझ में समा जाइए। क्षमा करना महादेव, ये करने के लिए शुक्राचार्य ने मुझे बाध्य किया था। देवर्षि नारद, प्रकट हो। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। असुर गुरु शुक्राचार्य, आपने स्वयं तो कुंभ के स्नान का आनंद नहीं लिया और मेरा स्मरण कर मुझे भी वहां से यहाँ बुला लिया। जान सकता हूँ क्यों? कदाचित स्मरण होगा आपको देवर्षि कि एक बार आप गंधर्वों के बीच फंस गए थे, तब आके मैंने आपको वहां बचाया। तब आपने मुझे वचन दिया था कि बिना प्रश्न पूछे आप मेरा कोई भी कार्य संपन्न करेंगे। स्मरण है आपको? हाँ सुरगुरु, स्मरण है मुझे। बताइए क्या मंशा है आपकी? शिव और कन्याकुमारी का विवाह रोकना। असंभव असुर गुरु। मैं ऐसा नहीं कर सकता। शिव शक्ति के मिलन में रुकावट पड़ना तो महापाप होगा। क्यों करवाना चाहते हैं आप मुझसे ऐसा? क्या हो जाएगा? नारद, आपने मुझसे कहा था कोई भी प्रश्न पूछे बिना आप मेरा कैसा भी कार्य सिद्ध करेंगे। स्मरण है ना आपको? परंतु अब आप पीछे नहीं हट सकते देवर्षि, आपको मेरा कार्य सिद्ध करना होगा। वचन दिया है आपने। महादेव, महादेव, असुर ने शिव शक्ति को पृथक नहीं किया, परंतु शिव शक्ति के स्वरूप कन्याकुमारी को पृथक कर दिया है। कन्याकुमारी को पृथक कर दिया है। और शिव से कन्याकुमारी के अस्तित्व की शक्ति भिन्न हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि शिव शक्ति का बल क्षीण हुआ। रही बात असुरों की, तो असुरों के कल के लिए यही उचित होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। निर्बल शिव शक्ति नहीं, आपकी माया होगी। वास्तविक कन्याकुमारी और महादेव का विवाह होकर रहेगा। असंभव।
क्योंकि असली कन्याकुमारी ने अपने माता पिता से 8 प्रहर की शर्त लगाई है। और यदि महादेव इस 8 प्रहर में नहीं पहुंचे तो आजीवन यही रहेगी और तप करती रहेगी। और वैसे भी देवी पार्वती, समय की सीमा समाप्त होने को है। ना तो आप अब कुछ कर सकती हैं और ना ही आपके शिव। शिव शिव आज यदि शिव यहां नहीं आए तो मैं कन्याकुमारी शिव की सौगंध खाकर कहती हूं कि आजीवन यही शिव का तप करूंगी और शिव को मेरे प्रेम की सौगंध देती हूं कि वो मुझे मेरे तप से नहीं उठाएंगे। देवी कन्याकुमारी, देवी कन्याकुमारी, और ना ही मेरा तप भंग करेंगे। महादेव, कन्याकुमारी के रूप में अब शक्ति आपसे पृथक होगी। अब चाहे जितना बल लगा ले शिव, कन्याकुमारी को नहीं मिल पाएंगे। शिव शक्ति का एक अंग पृथक होकर रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। शिव को मेरे प्रेम की सौगंध, कि संसार समाप्त होने तक मेरा तप भंग नहीं होगा। पुत्री, ये क्या कह रही हो तुम? मुझे क्षमा कर दीजिए माताश्री। कदाचित मेरा ये जीवन आपके किसी काम नहीं आएगा। आपने संतान तो पा ली, किंतु संतान को पाने का सुख वो नहीं पा सके। मैं तो अगले जन्म में भी आपको प्रसन्नता का आश्वासन नहीं दे सकती, क्योंकि अब संसार समाप्त होने तक मैं यही तप करूंगी। महादेव, देवी पार्वती, मुझसे अक्षम्य अपराध हो गया। मैंने जो किया उसका दंड देवी आदि शक्ति के अंश को भोगना पड़ेगा। मैंने जो पाप किया है वो क्षमा के योग्य नहीं। क्षमा के योग्य नहीं हूं मैं महादेव, क्षमा के योग्य नहीं हूं ना जाओ, हम तुम्हारे बिना जीवित कैसे रहेंगे?
समय कम है माता। आई अंत समय में एक बार आलिंगन कर लीजिए। नहीं, ये अनर्थ नहीं हो सकता। रुक जाइए कन्या कुमारी। कभी डाल पर बैठे पक्षियों को देखा है, एक उड़ता है तो दूसरा भी अपने आप उड़ जाता है। एक दाना चुगता है तो दूसरा भी पीछे पीछे भूख मिटाने चला आता है। उन्हीं पक्षियों की भांति मन की डाल पर बैठे होते हैं प्रेम और विश्वास। दोनों में एक यदि उड़ गया तो दूसरा भी नहीं टिक पाता, और यदि एक ने आपके मन को अपना घर बना लिया तो दूसरा भी वहां का निवासी बन जाता है। क्योंकि जो संबंध विश्वास और प्रेम की डोर से बंधा होता है उसमें निस्वार्थ प्रेम स्वयं ही पनप जाता है, और जो नाता प्रेम के रस में डूबा होता है वो विश्वास से कभी मुख नहीं मोड़ता। इसलिए जो भी संबंध जोड़ें सोच समझ कर जोड़ें, नाप तोल कर जोड़ें, उनमें विश्वास और प्रेम दोनों को स्थान दें। फिर देखिए कैसे मन की बगिया कैसे महक उठती है।